हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं स्मॉल टॉपिक यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गति और वेग के अंतर्गत न्यूमेरिकल पार्ट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्षैतिज से संबंधित क्वेश्चन और आज पढ़ेंगे उदग्र से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं या वस्तु जो है ऊपर से फिर नीचे की ओर आता है। कल हम लोग इससे संबंधित कंसेप्ट को देखे थे, आज हम लोग जो है इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ देखिए, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंके है ना, तो कह रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की, यहाँ से फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, ठीक ना, और फिर ऊपर से क्या है नीचे आ गया है, नीचे आ गया है, तो उसका जो है प्रारंभिक बिंदु यही ना था, प्रारंभिक बिंदु यही ना है, और फिर इसी बिंदु पर आ गया है, फिर इसी बिंदु पर आ गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वेग क्या होगा, यहाँ पर वेग क्या होगा, ठीक ना। तो अब देखिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसके लिए अलग फार्मूला है, और जब वस्तु ऊपर से फिर नीचे आता है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो यहाँ देख रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर वाला देखते हैं, अच्छा वेग निकालना है ना, तो वेग निकालने के लिए इधर देखिए, जब वेग निकालने के लिए क्या चाहिए, v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ऊपर से नीचे आते हैं तो u प्लस जी टी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी टी। तो यहाँ जो हो गया, यहाँ तो यह प्लस में होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ वेग निकालने के लिए u प्लस जी टी जो हम लिखे हैं, तो इसमें तो u तो मालूम है ही, u यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखें सबसे पहले इसको देखिए कि यहाँ क्या दिया हुआ है, 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकते हैं, तो u बराबर कितना हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ जो है h तो मालूम है नहीं, और उसके बाद देख रहे हैं कि फेंका जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा v, यहाँ तो हो जाएगा 0, यानी कि v बराबर कितना हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, v बराबर हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब इधर देख रहे हैं कि इधर की ओर आएंगे तो जब ऊपर से वस्तु नीचे की ओर गिरेगा तो यहाँ हो जाएगा u बराबर क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा कि नहीं, और v बराबर यहाँ पता ही करना है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस सूत्र को लिखते हैं, तो इस सूत्र से हम v को ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, तो u पता होना चाहिए जो कि u 0 मीटर प्रति सेकेंड है, g पता होना चाहिए, तो g तो ऑलरेडी मालूम ही है, और जो है यहाँ जो है t। अच्छा यहाँ देखिए, तो g का तो हम मान जानते हैं कि 9.8, और इसके लगभग में भी ले लिया जाता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, क्या है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं इधर भी वही हो गया g का मान। तो अब देखते हैं कि t तो हमें मालूम है ही नहीं, तो t नहीं मालूम है तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो नहीं निकाल सकते हैं इधर से। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि t क्या होगा, तो इधर की ओर देखते हैं, तो इधर की ओर यही फार्मूला फिर इधर की ओर लगाते हैं। तो इधर के लिए क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी, क्या हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि माइनस यहाँ इसलिए होगा कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो g माइनस रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं कि v यहाँ क्या दिया हुआ है 0, v क्या दिया हुआ है 0 मीटर प्रति सेकेंड, और u क्या दिया हुआ है u बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड, कितना है 50 मीटर प्रति सेकेंड, और g कितना है, g कितना लगभग में ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। वैसे तो g का मान जो है प्रश्न के अनुसार लिया जाता है, या फिर प्रश्न में ही दिया हुआ रहता है कि g का मान कितना लेना है, तो हम लगभग में 10 मीटर प्रति सेकेंड ले लिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लिए। उसके बाद जो है t जो यहाँ पता ही करना है, तो t पता करना था। अब देखिए कि 50 बराबर यहाँ क्या हो गया 10 गुने t हो जाएगा, तो 10 से 10 इसमें 10 बचे कितना हो जाएगा 50, यानी कि t बराबर कितना हो गया 5 सेकेंड, कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। तो अब हम बताए थे कि अगर हम यहाँ t बराबर समय जो है, अब देखिए कि किसी वस्तु को नीचे से हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसको यहाँ से मतलब प्रारंभिक बिंदु से इस अंतिम बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा 5 सेकेंड का समय लगेगा। और याद कीजिए, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जितना समय नीचे से इस बिंदु तक आने में लगता है समय, उतना ही समय फिर जो है फिर यहाँ से इस निश्चित बिंदु से इस प्रारंभिक बिंदु तक आने में लगता है।
तो 5 सेकेंड इधर समय लगता है तो 5 ही सेकेंड इधर भी लगेगा। अब देखिए इसमें जब हम इधर जो फॉर्मूला लिखे थे तो उसमें फॉर्मूला था v बराबर u प्लस जी टी, तो यहाँ तो मेरा सिर्फ t का ही कमी था और t वो भी पता चल गया कि t बराबर क्या हो जाएगा 5 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 सेकेंड। तो अब हम हल करते हैं प्रश्न को। अब हमको इधर क्या ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था कि उसका वेग क्या होगा प्रारंभिक बिंदु पर। तो यहाँ से चले थे है ना प्रारंभिक बिंदु है, फिर यहीं आगे मतलब यही ना हो गया इसका ये प्रारंभिक बिंदु, मतलब यहाँ वेग इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ यही मतलब भी निकालना है प्रारंभिक बिंदु पर वेग, मतलब यहाँ क्या है अंतिम वेग निकालना है। इधर से जब यहाँ आ गए तो इसके समकक्ष तो यही होगा, यही होगा। और यहाँ जब इधर से देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा वेग निकालना है, अंतिम वेग निकालना है, भी निकालना है। तो अब देखते हैं कि u बराबर कितना है 0 है ना। इस फार्मूला से देखें तो भी तो निकालना है, तो u बराबर क्या है 0 और g बराबर जानते हैं कि 10 हो गया और t बराबर कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब यह देखिए, अच्छा एक चीज गौर कीजिए कि हम 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंके थे और जब फिर यह प्रारंभिक बिंदु पर आया तो फिर से कितना हो गया, यह 50 मीटर प्रति सेकेंड ही अंतिम वेग भी यहाँ क्या हो गया। मतलब इस तरफ से देखें तो यहाँ अंतिम वेग है, या फिर हम मतलब यह कहे कि जो मतलब प्रारंभिक बिंदु यही है, प्रारंभिक बिंदु यही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेग क्या हो जाएगा फिर से 50 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि जिस वेग से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं पुनः उस बिंदु पर आता है तो उसका वेग जो है कितना है, जिस वेग से फेंकते हैं उतना ही हो जाता है। जैसे कि 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंके तो यहाँ क्या है आंसर कितना आ गया, फिर 50 मीटर प्रति सेकेंड ही आया। आज समय भी कितना लगता है, देखिए जब हम किसी वस्तु को यहाँ फेंकते हैं किसी भी वेग से तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, ठीक ना, अंतिम बिंदु तक, इस बिंदु तक आने में जितना समय लगता है उतना ही समय फिर इस अंतिम बिंदु से फिर यहाँ तक प्रारंभिक बिंदु तक आने में समय लगता है। तो देखिए तो हमारा आंसर यह हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके पास आने में लगा समय क्या होगा। तो हम बताए थे कि जितना समय, अगर इस क्वेश्चन में देखें जितना समय हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो जितना समय इधर से जाने में लगता है उतना ही समय इधर से आने में लगता है। तो हम देखें कि एक तरफ का समय निकाल लेंगे और उसको 2 गुना कर देंगे। तो देखते हैं, देखिए हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक दिए। अब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो यहाँ क्या है 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका है, तो यहाँ क्या होगा u बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड है। अब जो है और क्या दिया हुआ है, फेंकने पर उसके पास आने में लगा समय सिर्फ यही दिया है। तो अब हम जानते हैं कि इस बिंदु पर आएगा तो भी कितना हो जाएगा, भी तो हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि यहाँ जो है अंतिम बिंदु है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, अब देखिए कि हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो v बराबर क्या होता है u माइनस जी टी। क्या होता है u माइनस जी टी। तो यहाँ देखते हैं कि v यानी कि v क्या दिया हुआ है 0 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है और u कितना दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है और g कितना दिया हुआ है, g तो जानते हैं कि लगभग में ले लिए हैं कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और t पता कर लेते हैं क्योंकि t ही ना पता करना है। कह रहा है इस क्वेश्चन में यह आपको मालूम करना है ना कि जब हम 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु यहाँ से फिर यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो टोटल कितना समय लगा, मतलब इस प्रारंभिक बिंदु तक आने में वस्तु को कितना समय लगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे और फिर जो समय है उसी का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि जितना समय इधर लगा है उतना ही समय उधर लगेगा। तो यहाँ देखते हैं कि अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये हो गया 100 बराबर कितना हो जाएगा 10t, यानी कि कितना हो गया 10 से 10 हो गया, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। t बराबर यहाँ हो गया 10 सेकेंड। अब बताइए कि इसको 100 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंके हैं और यह कितना
जो इस बिंदु तक आया है वस्तु, और इस बिंदु तक आने में इसको जो है 10 सेकेंड का समय लगा है। कितना का समय लगा है? 10 सेकेंड का समय लगा है। और हम बार बार अभी बता चुके हैं कि जितना समय इधर लगा है यहाँ से यहाँ तक तय करने, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, उतना ही समय फिर उधर इस बिंदु से फिर इस बिंदु तक आने में समय लगेगा। तो 10 सेकेंड इधर समय लगा है तो 10 सेकेंड इधर भी लगेगा। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम यहाँ से किसी वस्तु को फेंकें तो फिर इसी बिंदु तक, यानी कि यहीं आने में, इस प्रारंभिक बिंदु तक ही आने में कितना समय लगेगा? तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 समय। यानी कि टोटल समय जो है, टोटल समय कितना लग गया? टोटल समय 20 सेकेंड। कितना लग गया? 20 सेकेंड। यही मेरा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, तो 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो देखिए कि अब वस्तु को जब क्या कहते हैं, बंदूक से जब गोली दागी जाती है ऊपर की ओर, इसी तरह का प्रश्न तय करेगा, इसी तरह का प्रश्न तय करेगा। तो यहाँ देखिए 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से है, तो प्रारंभिक वेग इसका कितना हो गया? u बराबर 196 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितना हो गया? 196 मीटर प्रति सेकंड। और 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो अब यहाँ देखें कि t कितना दिया है? 20 सेकंड। कितना दिया है? 20 सेकंड। ठीक, 20 सेकंड दे दिया है। और जो है यहाँ पर तो भी हम जानते ही हैं कितना आ जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पूछ रहा है क्या कि आपको s पूछ रहा है, मतलब s कितना होगा? तो s बराबर हम जानते हैं कि s बराबर क्या हो जाएगा? तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो s बराबर होगा ut माइनस हाफ gts का। क्या हो जाएगा? ut माइनस हाफ gts का लग जाएगा। तो अब देखते हैं कि u तो यहाँ दिया हुआ है और t जो है t भी दिया हुआ है, g तो मालूम है नहीं। तो यहाँ देखिए अब लगाते हैं u बराबर क्या है? 196 है। हम बराबर क्या है? 196 है। अच्छा देखिए यहाँ 196 है। अब 1/2 यहाँ हो गया। अब g का मान कितना लेंगे? प्रश्न के अनुसार यहाँ g के मान कितना है? 9.8 ही लेना होगा, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करने में आसान होगा। आप देखते हैं कि t बराबर कितना है? t बराबर 20 है। यहाँ 20 गुने 20 हो गया। अब देखिए कि अब देखिए इसको जो है जब 2 से काटते हैं तो कितना होगा? 4/9। अब इसको कितना हो जाएगा? 196 माइनस कितना हो जाएगा? इसमें तो कितना हो गया? देखो 1 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा? दशमलव खत्म हो जाएगा। और 2 गुना 4 यानी कि 40 से गुना करना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 49 गुने 4 से 936 के 6 हासिल 3 और 4 से 16 और 3 19, ऐसा नहीं 0 हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ एक चीज मिस हो रहा है कि 196 गुने क्या होगा? यहाँ 196 गुने 80 यानी कि 20 है ना। 196 गुने 20 हो गया। 196 गुने 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुना यहाँ 0 हो गया। 6 गुना 12 का हाथ से 1 और 9 18 तो इसका हाथ से 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब इसमें से 19 को 7 को घटा लेंगे तो कितना हो गया? 0 हो गया। अब 12 में से 6 घटा तो 6, 12 में से 6 घटा तो 6 और कितना हो गया? 8 है। तो यानी कि 18 में से 9 घटा तो 9 और 2 में से घटा तो 1, यानी कि 1960 मीटर हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर यह 5 मीटर के अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? अब हम एक क्रिकेट को ऊपर की ओर, गेंद को ऊपर की ओर फेंक दिए तो कहता है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। अधिकतम ऊंचाई तक क्या पहुंचा? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो यहाँ पूछ रहा है कि गेंद का प्रारंभिक वेग यही था। यहाँ पूछ रहा है कि u बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है? 0 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर क्या होगा? अंतिम वेग होगा। अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। और जो है यहाँ t भी तो नहीं पता है, और जो है ऊंचाई भी, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई यानी s बराबर, यानी s बराबर कितना दिया हुआ है? s बराबर यहाँ दिया हुआ है 5 मीटर। अब हम देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब हम v बराबर जो है v बराबर लगाते हैं u माइनस dt, यहाँ देखते हैं कि t का इसमें हाँ क्या u न निकालना है,
इसमें यू तो शामिल है, लेकिन जब इस फार्मूला को लगाते हैं तो टी तो मालूम है ही नहीं, यू निकालेंगे कैसे? नहीं निकाल सकते हैं, नहीं ना निकाल सकते हैं। और तो दूसरा फार्मूला लगाते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है? एस बराबर हो गया यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें भी देख रहे हैं यू तो शामिल है, यू निकालना, यू शामिल है, एस भी शामिल है, जी का मान तो मालूम है ही, और जो है टी तो मालूम है नहीं, तो इस फार्मूला से नहीं लगाते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि एक और फार्मूला आता है जी स्क्वायर। जी स्क्वायर बराबर क्या होता है? जी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh, नहीं ना, या 2gh। अब देखते हैं कि 2gh होता है, तो u बराबर कितना हो जाएगा? अब इसमें t की जरूरत है नहीं, s अब u को तो मालूम करना है, v यहाँ मालूम है ही, s मालूम है, g तो मालूम ऑलरेडी रहता है। तो u बराबर यहाँ देखते हैं कि u तो मालूम करना है, और v बराबर क्या है? 0 के स्क्वायर हो गया इधर, और ये हो गया 2g, तो g बराबर कितना है? 10 ले लेते हैं, और कितना हो गया? s बराबर कितना हो जाएगा? 5। इस तरह कितना दिया? 5 दिया हुआ है। तो अब यह हो गया जी बराबर यू स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 10 50, 50 में कितना हो गया? 100, है ना। अब ये हो गया यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो यू बराबर कितना हो गया? 10